Hello everyone. So today we are going to know about the format of a formal letter. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मल का मीनिंग होता है कि जो आप ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियल तौर पे आप किसी को लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें कि आपको अकाउंट खुलवाना है या क्लोज करना है। सपोज यू आर राइटिंग letter to the editor of a newspaper for telling him some problem about your locality। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो ऐसे लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेट क्या है बेटा? सबसे पहले आपने ऊपर अपना एड्रेस लिखना होता है, सेल्फ एड्रेस। ठीक है, और वो आपका 3 लाइन में ही आना चाहिए, 3 से ज़्यादा लाइन में नहीं आना चाहिए। और कोई भी कॉमास और फुल स्टॉप्स आप वहाँ पे नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइन्स में आपका वो आ जाना चाहिए। फिर आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। अब डेट लिखने का भी बेटा एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ओके, डेट को या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, या आप 22 जनवरी 2022 इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के एडिटर के बारे में लिखना है, द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, और आगे उसका पिन कोड, ठीक है, ज़रूर लिखना है। मैंने 1235 लिख दिया। समहाउ जो भी आपका पिन कोड होगा आप वहाँ पे वो लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे टू ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, नो फुल स्टॉप्स, नो कोमास। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप शॉर्ट में पूरा बता सको कि आप किसके बारे में अपनी लेटर जो है वो लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ इररेलेवेंट न्यूज़ स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया, इसके बारे में मैं कुछ लिखने जा रही हूँ। तो आई विल ब्रीफ डैट इन 1 सेंटेंस, ठीक है, इन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट बेटा आपको सैल्यूटेशन देनी है। सैल्यूटेशन आप डियर सर करके दे सकते हैं, उसके बाद आपको कोमा ज़रूर लगाना है। ठीक है, सो दिस वॉज योर फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, और सारा ही पोर्शन आप लेफ्ट में लिखोगे, राइट में कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, इट शुड बी एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर शीट। ओके, अब नेक्स्ट बेटा आपको मेन जो बॉडी पार्ट है वो लिखना है, जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको 3 पैराग्राफ्स में अपनी लेटर को डिवाइड करना है। फर्स्ट वन जो है वो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि जिसमें आप अपने ये बताओगे कि आप लेटर किसके बारे में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई रिम्पी शर्मा रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, वो कॉलोनी करके वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, या आप स्टार्ट कर सकते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स सर्टन टॉपिक। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो कभी भी आप ज़्यादा ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जो कि बड़े आप कैजुअली यूज़ कर सकते हैं। आपका मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप जो लिख रहे हैं डैट इज़ वेरी डायरेक्ट, आपकी प्रॉब्लम मतलब कहीं ओवर शेडो नहीं होनी चाहिए, आपका मैसेज कहीं ये ना हो कि दबी जाए बाकी चीज़ों के लिए। तो आपको बड़ा क्लियरली लिखना है जो भी लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे, नेक्स्ट जब आप पैराग्राफ स्विच करोगे, मेन पॉइंट्स, यानी कि आप क्या क्या बताना चाहते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको आपकी लोकेलिटी में, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला फेक न्यूज़ के बारे में। तो फेक न्यूज़ किस तरह से फैल रही है थ्रू वेरियस सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, एंड हाउ पीपल आर फाइटिंग ओवर सोशल साइट्स। ठीक है, कि किस तरह से वो लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो रियल मैसेज है वो नहीं जा पा रहा है ऑडियंस की तरफ, तो आपको गवर्नमेंट को या न्यूज़पेपर वालों को बताना है कि आप किस तरह से इन न्यूज़ को थोड़ा कम कर सकते हो। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और फेक अकाउंट्स जो हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इट कि वो फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि चल रहे हैं इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा आपका लास्ट पैराग्राफ, जिसमें कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स उनको बोलोगे लेने के लिए कि जिसके थ्रू सोसाइटी में थोड़ा चेंज आए, एंड यू कैन गिव योर एडवाइस टू द रिलेटिव अथॉरिटी और अ पर्सन। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे थैंकिंग यू, एंड मेक श्योर कि यू का आप वाई जो है वो कैपिटल लिखें। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये। एंड उसके बाद योर सिंसियरली, और फिर कॉमा आएगा और नीचे आपका नाम। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।